हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज बद्दी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उनके बद्दी पहुंचने पर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में काम कर रहे भटियात विधानसभा के लोगों व दून ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान दून के विधायक व हिमाचल सरकार में सीपीएस रामकुमार चौधरी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कुलदीप सिंह पठानिया ने बद्दी में कार्यरत भटियात विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों एवं कामगारों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ संसाधन सीमित हैं। प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र एवं परवाणु तक प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस सेवा शीघ्र आरंभ की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ तक आवश्यकता अनुसार बस सेवा आरंभ करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। आज विशेष रूप से जो मेरा कार्यक्रम था वो जो मेरे चुनाव क्षेत्र से या जिले से चंबा जिला से जो वर्कर्स हैं और यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस थी उनको सुनने का था और जो मेरे चुनाव क्षेत्र से हैं उन्होंने जो चुनाव में मेरा सहयोग समर्थन किया उनका आभार प्रकट करने के लिए था। विशेष रूप से ये कार्यक्रम था और उसमें हमारे सीपीएस साहब विशेष रूप से उपस्थित हुए। इनके सारे सहयोगी संगठन के साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रशासन के अधिकारी स्वाभाविक रूप से जब मैं आज अध्यक्ष यहाँ आऊँगा तो वो सारे यहाँ होंगे। तो ये मेनली टू एड्रेस एंड रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स, उसके दृष्टिगत ये कार्यक्रम। अब ये विषय जो है कुछ यहाँ पर अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें उठे हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र है। 75% हिमाचलियों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, चाहे मैनेजमेंट में मिले चाहे वर्कर के रूप में मिले, वो विषय रामकुमार जी ने यहाँ उठाए हैं, कुछ वर्कर्स के माध्यम से उठे हैं। और जो वेजेस का विषय आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इन सब विषयों को बड़ी गंभीरता से देखकर एक पहले तो इंडस्ट्री विभाग के हमारे जो सामान्य मंत्री हैं उनके ध्यान में लाया जाएगा, नहीं तो फिर विधानसभा में मैं जो है इन सब के साथ बैठ के वहाँ मीटिंग करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करें कि मिनिमम बेसिस जो कार्यकर्ता को कानूनन मिलनी है वो मिले और जो इंडस्ट्री उसको वायलेट कर रही है उसके खिलाफ कानूनन एक्शन हो। और ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मुझे मेरे ध्यान में ऐसा विषय नहीं है, पर आप अपने सवाल के माध्यम से इस विषय को ला रहे हैं। इस बात के ऊपर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। मुझे नहीं लगता अगर ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो उसके ऊपर भी बड़ी गंभीरता के साथ हम अब ये विषय जैसे रामकुमार जी भी बोल रहे हैं कि अभी पुलिस अगर जो फोर्स है उसमें कोई एनहांसमेंट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पुलिस फोर्स। वैसे तो ये कह रहे हैं कि 2 रिजर्व और आ गई और भी अतिरिक्त अगर आवश्यकता होगी पुलिस की कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए तो वो बात भी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर करवाएंगे। मैंने अंदर भी कहा है अब जहाँ जहाँ आवश्यक होगा विधानसभा के माध्यम से एक तो हम मीटिंग करेंगे, दूसरा जो विषय विधानसभा में जब उठेंगे सामान्य विधायकों के द्वारा तो उन विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए कहीं भी नियमों कानूनों में जो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी या नई नीति कोई बनाने की आवश्यकता होगी उसमें विधानसभा का पूरा सहयोग। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री के भी अपने कोई इश्यूज़ हैं और इंडस्ट्री भी जो है जिस तरह से यहाँ स्थापित हो जानी चाहिए थी उसमें थोड़ा जो है ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये विषय भी हमारे ध्यान में आया है और हम कोशिश करेंगे कि सरकार मुख्यमंत्री जी से और उद्योग मंत्री जी से विशेष रूप से इस विषय को उठाकर जो है इंडस्ट्री यहाँ रहे, क्योंकि ये पैकेज के माध्यम से यहाँ आई थी। लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इंडस्ट्री के लोग भी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, टैक्स के रूप में रेवेन्यू दे रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री भी रहे और वर्कर्स भी रहे, इस बात को सुनिश्चित किया। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।